हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं एनिमे क्रश। मार्शियल गॉड में हमने अभी तक देखा कि क्वींस ऑफ फेक के उस मास्टर के सामने एक बुढ़ा आदमी आ जाता है। अब क्वीन फेक शेक के मास्टर उस हेवेनरी लिलम मास्टर से कहते हैं कि मैंने क्या गलती किया मुझे पता नहीं, तब भी हम मुझको एक चांस दो मेरी गलती को सुधारने के लिए। तभी वो हेवेनरी लिलम का मास्टर कहता है तुमको उस बच्चे के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था। तभी क्वीन फैन चेक के वो मास्टर घबरा के कहता है हाँ हाँ मेरे से गलती हो गई। और तभी वो मास्टर घबराते हुए उस मास्टर से क्षमा मांगने लगता है। तभी वो हवेली मास्टर कहता है तुम माफ़ी मांग रहे हो तो भी मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता। मैं माफ़ कर दूँ भी वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए तुमको मेरे हाथ से मरना पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिसिपल टॉम से बाहर निकल रहे हैं। तभी वो डिसिपल दोनों मास्टर को देख लेते हैं। तभी उनमें से एक डिसिपल दोनों मास्टर की बातें सुन के हेवनली मास्टर को कहने लगता है तुम हमारे मास्टर को ऐसे कैसे कह सकते हो। तभी अचानक क्वीन फेक से के वो मास्टर अपने डिसिपल को कहते हैं तुम इस आदमी से कैसे बात कर रहे हो। ये हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो हेवनली मास्टर अपने पावर का यूज करने लगता है और उनके पावर से सारे आग के ड्रैगन निकलते हैं और सारे लोगों को उधर ही मार डालते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस हेवनली मास्टर को कुछ होने लगता है। वो चिल्लाने लगते हैं आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे टेरिटरी में आना नहीं चाहता था, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूँगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बात कर रहे थे कि तुम क्या जानते हो क्वीन फेक शेक के हेड डिसअपियर हो चुके हैं। तभी दूसरा बंदा कहता है शायद वो उस आग की वजह से हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अभी तक सिटी नहीं पहुंचा, इसलिए सारे लोग परेशान हो जाते हैं और शू में शूफेंग को ढूंढने के लिए जाने लगती है। मगर बाइटियांग शू में को रोकने लगती है और कहता है कि वो तुम अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, तुम उधर नहीं जा सकती हो। तभी शू में कहने लगती है शायद शूफेंग उधर ही होगा और बहुत ही रोने लगती है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है सिली गर्ल तुम क्यों रो रही हो। तभी हमें पता चलता है वो आवाज और किसी का नहीं शूफेंग का होता है जो विंडो में बैठ के शूमे को पुकार रहा था। और शूफेंग कहता है मैं इधर हूँ। तभी शूमे शूफेंग के पास जाकर शूफेंग को हग कर लेती है। शूमे शूफेंग को पूछने लगती है तुम क्या कर रहे थे तो इतना टाइम लगा लौटने में। तभी शूफेंग कहता है मैं तो आ गया अभी, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तभी शू में शूफेंग को बहुत ही जोर से हक करने लगती है और कहती है मैं अभी से तुमको कहीं जाने नहीं दूंगी। तभी शूफेंग का हालत बहुत ही खराब हो जाता है, शूफेंग अपनी सांस को भी नहीं ले पाता है। तभी थोड़ी देर बाद शूफेंग को अपने घर के बाहर दिखाया जाता है और शूफेंग कहने लगता है फाइनली मैं घर लौट आया। शूफेंग अपने घर के अंदर जाके कलेक्ट हुए स्पिरिट ऑर्ब को देखने लगता है और कहने लगता है इस बार मैंने बहुत सारा स्पिरिट ऑर्ब पा लिया है, करीब 600। और शूफेंग सोचने लगता है कि कोर डिसिपल टेस्ट जल्दी ही आ रहा है, इस स्पिरिट ऑर्ब की मदद से मैं खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा जल्दी। और शूफेंग इस स्पिरिट ऑर्ब की मदद से कल्टीवेशन करने लगता है। थोड़ी देर बाद शूफेंग कल्टीवेशन से उठ के कहने लगता है अब तक मैंने 50 स्पिरिट ऑर्ब खा लिया है मगर ब्रेक थ्रू का कोई साइन अभी तक मुझे नहीं मिला, शायद और 50 खाना पड़ेगा। तभी शूफेंग और 50 स्पिरिट ऑर्ब खा लेता है और कहने लगता है शायद मुझे डिनर में भी और खाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है शूफेंग फाइनली 9 फोर्थ स्पिरिट आर्म रिलिम में पहुंच चुका है और बहुत खुश होने लगता है। शूफेंग सोचने लगता है इस ब्रेक थ्रू के लिए मुझे करीब 100 स्पिरिट ऑर्ब खाना पड़ा और इसको एडवांस करने के लिए और मुझे स्पिरिट ऑर्ब लगेगा। तभी अचानक बाहर से कोई शूफेंग को पुकारने लगता है। तभी शूफेंग बाहर आके देखता है कि बाहर शूमे और सुजुन उसको बुला रही थी। तभी शूमे शूफेंग से पूछती है इन दिनों तुम कहाँ गए थे, हम बहुत ही घबरा गए थे। तभी शूफेंग कहता है मैं मिशन में गया था। तभी शूमे कहती है कैसा मिशन, मैंने तो सुना था तुम
एक ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम शूमे है इसके साथ बाहर गए थे। शूमे के बात सुनकर शूफेंग बहुत ही घबराने लगता है। तभी शूमे कहते हैं ठीक है तुम तो सेफ हो ना। और शूफेंग को देख के सूजुन बहुत ही हंसने लगती है। तभी शूमे फिर से शूफेंग को कहती है कि तुम अभी आ गए हो ना तो हमारे साथ कल्टीवेशन फॉर्मेट को देखने चलो। और कहती है आज उधर बहुत सारे लोग आए हैं और सारे लोग कल्टीवेशन फॉर्मेट को देखने के लिए जाने लगते हैं। तभी शूफेंग शूमे से पूछती है कल्टीवेशन फॉर्मेशन क्या है। तभी शूमे शूफेंग को कहती है कल्टीवेशन फॉर्मेट एक प्लेस है जिधर कोर्स स्टूडेंट अपने टेक्निक का यूज करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और शूमे फिर से कहती है आजकल तो इनर से स्टूडेंट भी उधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी शूफेंग मन में सोचने लगता है कि शायद मैं उधर युंगकुंग टेक्निक का प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तभी शूमे कहती है अब तक मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई हूँ इसलिए मैं साइड लाइन से देखूंगी सिर्फ। तभी शूफेंग शूवी से कहता है कि क्या आप अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई। तभी शूवी कहती है कुछ कारण की वजह से मैं अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई हूँ। तभी शूफेंग कहता है डोंट वरी इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। और शूवी को कुछ स्पिरिट ऑफ देता है और कहता है ये स्पिरिट ऑफ है ये आपको ब्रेक थ्रू में हेल्प करेगी। शूमे और सूजुन स्पिरिट ऑफ को देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी शूई कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है मैं नहीं ले सकती। तभी शूफेंग कहता है आप हमेशा मेरी ख्याल रखती है क्या मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता इस दोनों स्पिरिट ऑफ को रख लो। तभी शूमे दोनों स्पिरिट ऑफ को रख लेती है और शूफेंग को थैंक्स कहती है। तभी शूफेंग सूजुन को भी एक स्पिरिट ऑफ को दे के कहता है तुम ये मेरा पहला गिफ्ट रख लो तुम्हारे ब्रदर के रूप में। तभी सूजुन स्पिरिट ऑफ को पाके बहुत खुश हो जाती है और शूफेंग को थैंक कहती है और शूफेंग को हक कर लेती है। इधर ही आज का पार्ट एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए। थैंक यू।